पिछले साल एक शादी तय होती है जिसमें एक घर वाले दूसरे परिवार के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम आपके लड़के से अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं। वो घर भी बिल्कुल लड़की की तस्वीर देखकर एग्री होता है और लड़के लड़की दोनों को एक दूसरे को देखने का मौका दिया जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और बात करने के बाद ये तय होता है कि अब वो एक दूसरे से शादी करेंगे। और यही शादी की बात जैसे ही देख लिया जाता है और तय हो जाता है तो एक और कार्यक्रम होता है जिसे रोका कहते हैं, जिसमें दोनों परिवार एक दूसरे को एक साथ वादा करते हैं कि ना मैं किसी और लड़के को देखूंगा ना आप किसी और लड़की को देखेंगे। यानी कि कुल मिला जुला के एक तरीके से दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब शादी तय भी हो जाती है और शादी तय होने के बाद ये पूरा मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि आजकल ट्रेंड में एक चीज़ चल रहा है प्री वेडिंग, और उसी प्री वेडिंग में अब ये कहा जाता है कि अब इस प्री वेडिंग को शुरू करके और शादी तक इसकी शूट होती है, जिसमें लड़की और लड़कियां दोनों एक साथ एक जगह पर जाते हैं और वहां पर अपनी कुछ पिक्चर्स निकलवाते हैं जिसे प्री वेडिंग कहते हैं। और प्री वेडिंग का भी काम हो जाता है, इसके बाद सगाई भी हो जाती है। अब ये तय होता है कि ये शादी 12 मार्च 2025 को की जाएगी। तरीके से इस लड़के और लड़की दोनों की शादी तय हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी खौफनाक है कि आप सोच सकते हैं कि अभी तक मैंने आपको जो भी केसेस की चर्चा किया, जो भी कहानी सुनाई, उसमें आपने ये सुने होगा कि पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया। लेकिन आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो बिल्कुल अलग है। उसमें ना पत्नी पति को मारती है और ना ही पति पत्नी को मारती है। अब आप सोचेंगे कैसे, फिर भी एक पति के ऊपर एक पत्नी अटैक करा देती है। अब आप सोचेंगे जब वो पति पत्नी थे ही नहीं तो अटैक कैसे करा देती है। तो वो पूरी कहानी इस कहानी के अंत में आपको मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज की कहानी जो शुरू होती है ये महाराष्ट्र के पुणे से शुरू होती है, जहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम मयूरी होता है और एक लड़का होता है जिसका नाम सागर होता है। दोनों की शादी 12 मार्च को तय हो जाती है कि अब शादी होने वाली है और दोनों बेहद ही खुश नजर आते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें किया करते थे, फोन पर बहुत देर तक लगा रहा करते थे ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें और आगे के अपना नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर सकें। इसी बीच एक दिन मयूरी का फोन उसके होने वाले मंगेतर यानी सागर के पास आता है और वो कहती है कि आज मुझे तुम्हारे साथ पिक्चर देखने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम आ सकते हो और हम और तुम चला जाए कोई मूवी देख के आ जाए ताकि मजा आ जाए। अब मूवी की बात सुनते ही वो सोचता है कि ये तो मेरी होने वाली मंगेतर है और अगर मैं पहले से इसके साथ कहीं जाऊंगा आऊंगा नहीं तो हम दोनों के बीच समझ कैसे बढ़ेगी, हम दोनों लोग एक दूसरे को समझेंगे कैसे। इसी सोच के साथ सागर घर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला फील लेने के लिए मोटरसाइकिल निकालता है और वहां से वो चल देता है अपनी पत्नी के घर की तरफ। पत्नी के घर के बाहर खड़ा होता है, फोन करता है, पत्नी बाहर आती है, उसे बैठाती है, यानी होने वाली अपनी पत्नी को बैठाता है और बैठाने के बाद लेकर सीधे मूवी देखने के लिए चला जाता है। वहां जाता है, पूरी मूवी खत्म होती है, मूवी देख लेता है और अब जब वापस अपने मंगेतर के घर आता है और उसी जगह पर उसे फिर छोड़ देता है जहां पर से वो उसने उनको बैठा कर ले गया होता है, यानी ठीक उसके घर के उसी कॉर्नर पर छोड़ देता है जिस कॉर्नर से उसे बैठाकर मूवी देखने के लिए ले गया होता है। अब यहीं से मेन कहानी शुरू होती है और यहाँ से वो मोटरसाइकिल लेकर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही मोटरसाइकिल लेकर आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ती जाती है, उसके पीछे से एक 4 व्हीलर की भी रफ्तार ठीक उसके मोटरसाइकिल के पीछे पीछे बढ़ती जाती है। वो देख नहीं पाता है कि कोई 4 व्हीलर उसे टारगेट कर रही है और आखिरकार जैसे ही एक सुनसान इलाके में उसकी मोटरसाइकिल पहुंचती है तो वो गाड़ी ओवरटेक करके मोटरसाइकिल के सामने लाकर रोक दिया जाता है। और जैसे ही मोटरसाइकिल के सामने वो गाड़ी रुकती है तो उसमें से कुछ 4 लोग निकलते हैं और निकलते ही बिना कुछ पूछे बिना कुछ बताए ताबड़तोड़ सागर के ऊपर हमला कर देती हैं, लाठी डंडों से उसे पीटना शुरू कर देती हैं।
और उसे इतना पीटते हैं कि उसे बेहोशी तक आ जाती है। मतलब समझिए कि उसे अधमरा करके छोड़ते हैं। लेकिन पीटते समय एक ही बात वो लोग बार बार कह रहे थे कि देखो, इसे इतनी मार मारो कि ये 12 मार्च को होने वाली अपनी शादी में न जाने पाए, इसका पैर तोड़ दो। और इस तरीके की बात कहते हुए उसे मारते हैं और यही बात सुनते सुनते वो बेहोश हो जाता है। काफी देर तक पिटाई होने के बाद जब उन चारों लोगों को ये लगता है कि अब ये मर गया होगा, तो वो लोग उसे छोड़ करके वहां से फिर उसी गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। कुछ देर के बाद कुछ राहगीर रुकते हैं, देखते हैं कि एक लड़का गिरा हुआ है जिसको काफी बुरी तरीके से कुछ लोगों ने पीटा है। आखिरकार कुछ रोड पर चलने वाले लोग उसकी मदद करते हैं, उसे ले जाकर एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो उसी हॉस्पिटल से वो पुलिस में कंप्लेन करता है और बताता है कि देखिए, मेरे साथ इस तरीके की घटना हुई है। तुरंत पुलिस को जैसे ये सूचना मिलती है, पुलिस आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचती है, उसकी पूरी बात सुनती है। जब पुलिस पूरी उसकी बात सुनती है तो कहती है बताओ कैसे क्या हुआ। तो बताता है कि मैं मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था, तभी मेरे सामने एक कार आई, उसमें से 4 लोग उतरते हैं और वो मुझे पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो लोग मुझे मार रहे होते हैं तो सिर्फ एक ही बात कहते कि इसे इतनी मार मारो, इसके पैर को तो ऐसा तोड़ दो कि ये अपनी शादी में ना जा पाए। और ये सोचकर वो लोग बेहद हैरान होते हैं कि इस तरीके से वो क्यों कह रहे होते हैं। तो पूछते हैं पुलिस वाले कि क्या तुम्हारी शादी है। तो बताता है हाँ सर, मेरी शादी 12 मार्च को तय है। तो बोले किससे तय है। तो बताता है कि एक मयूरी नाम की लड़की है, उसी से तय है। पुलिस पूरी बात सुनती है और पुलिस के दिमाग में ये चल रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जो पत्नी है उसका कोई बॉयफ्रेंड हो और वो मयूरी से शादी करना चाह रहा हो और उसने इसका पैर तोड़ दिया। पुलिस इसी सोच के साथ उस क्राइम सीन वाले जगह पर पहुंचती है। क्राइम सीन को पूरे अच्छे तरीके से देखा जाता है। देखने के बाद पुलिस एकदम तसल्ली करती है, लेकिन जिस जगह पर उसे रोक कर मारा गया होता है उस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। पुलिस के लिए भी बहुत आश्चर्य वाली बात। लेकिन कुछ मीटर पहले एक सीसीटीवी कैमरा पुलिस को मिल जाता है। अब पुलिस 27 फरवरी 2025 को तकरीबन 7:30 बजे के बाद उस रोड से जितनी भी गाड़ियां गुजरती हैं सबकी फुटेज निकालना शुरू करती है और उसमें जितनी भी गाड़ियां इस मोटरसाइकिल के पीछे गुजरी रहती हैं सभी लोगों का गाड़ियों का नंबर नोट कर लिया जाता है और नंबर नोट करने के बाद आरटीओ में संपर्क किया जाता है और सभी के मालिकों से संपर्क करके बात करना शुरू किया जाता है। तकरीबन 20 से 25 गाड़ी मालिकों से बात करने के बाद एक गाड़ी ऐसी होती है जो इस मोटरसाइकिल को बिल्कुल सटा के चला रही होती है और 26, 27, 25 से 30 लोग जो होते हैं उनसे सारे से बात करने के बाद पुलिस सेटिस्फाई हो जाती है कि इसमें से कोई लोग ने उस मोटरसाइकिल वाले को नहीं मारा। लेकिन एक गाड़ी पुलिस को सस्पेक्टेड नजर आती है। अब पुलिस उस गाड़ी मालिक को फोन न करके उसी गाड़ी नंबर को और सारे कैमरे में देखना शुरू करती है। कुछ दूर जाती है तो एक रेस्टोरेंट पड़ता है और उसी रेस्टोरेंट पर एक कैमरा लगा होता है और उसी कैमरे को जब पुलिस चेक करती है तो देखती है कि 4 लोग इसी रेस्टोरेंट से कुछ खा करके उसी गाड़ी में बैठते हैं और जिनकी तस्वीर इस सीसीटीवी कैमरे में बिल्कुल साफ साफ कैद हो गई है। और उन सारे तस्वीरों को पुलिस निकालती है और निकालने के बाद फिर उसी हॉस्पिटल में वापस आती है जहां पर सागर भर्ती है। उसे दिखाती है कि इसमें से किसी को पहचान रहे हो। वो काफ़ी देर तक वो देखता है। देखने के बाद एक लड़के को कहता है कि हाँ मैं तो इसे पहचान रहा हूँ। पुलिस पूछती है ये कौन है। तो वो बताता है कि जो मेरी होने वाली पत्नी मयूरी है ये उसी का कजिन है, यानी चाचा का लड़का है। अब चाचा का लड़का बात सुनकर पुलिस और चौंक जाती है कि मान लो कोई बॉयफ्रेंड मारता तो बात समझ में आती, लेकिन चाचा का लड़का और अपने ही बहन के होने वाले पति पर इस तरीके से बर्बरता पूर्वक उसे पीट दे, ये तो बात समझ में आती नहीं है। फिर पुलिस पूछती है कि तुम उस मयूरी के साथ गए कहाँ थे। तो बताता है कि मैं मूवी देखने गया था। तो पूछती है कि क्या तुमने उसके परिवार वालों से परमिशन लिया था। तो उसने बोला नहीं, मैंने तो परमिशन नहीं लिया था, लेकिन मयूरी ने अपने परिवार में बताया था कि मैं सागर के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। अब पुलिस समझ जाती है और ठीक इस लड़के को उठाया जाता है और इस लड़के को उठाने के बाद पुलिस लेकर थाने आती है। फिर इससे पूछती है बताओ तुमने सागर को क्यों मारा। काफी देर तक वो बात को घुमाने लगता है और घुमाते घुमाते जब ज़्यादा देर तक बात घुमाती है तो पुलिस अपने तरीके से पूछताछ पे उतरती है
उन 3 लड़कों के भी नाम जानती है। उन 3 लड़कों को पता चलता है कि ये लोग तो पहले से ही मतलब शूटर टाइप के आदमी हैं और ये लोग काफ़ी इस तरीके के घटनाओं को अंजाम देती है। फिर उन 3 लोगों को भी उठाया जाता है और इस लड़के के साथ चारों को एक साथ बैठाया जाता है और फिर कहा जाता है, पुलिस वाले कहते हैं कि तुम लोग सही बोलो, नहीं तो तुम लोग को पता ही है कि हम लोग किस तरीके से सही राज उगलवा लेते हैं। तो पता चलता है कि जो ये 3 अपराधी किस्म के लोग होते हैं ये एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। ये कहते हैं कि जो मयूरी नाम की लड़की होती है उसी ने हमें 1,25,000 रुपए में इस लड़के सागर को जान से मारने के लिए सुपारी दिया हुआ है। अब ये बात सुनकर पुलिस शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी तो शादी हुई ही नहीं तो फिर सुपारी क्यों दिया हुआ है। एक और खुलासे वाली बात बताता है, वो बताता है कि मयूरी की उम्र तकरीबन 21 से 22 साल है, लेकिन एक इसका और दोस्त है जिसका नाम संदीप है और उसकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास है। वो और मयूरी इन दोनों लोगों ने मिलकर होने वाले पति का कत्ल करने के लिए 1,25,000 रुपए दिए होते हैं। अब ये तो सोचकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। आखिरकार आनन फानन में पुलिस तुरंत मयूरी के घर पर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही मयूरी को पता चलता है कि उसका चाचा के लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई है तो बात समझ जाती है और वो फरार हो जाती है। फिलहाल अभी तक मयूरी का कुछ पता तो चल नहीं रहा है। और ये भी बताता है वो शख्स जो सागर होता है कि मयूरी उसे बार बार मना कर रही थी कि तुम इस शादी से मना कर दो और कह दो कि लड़की मुझे पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि प्री वेडिंग हो चुकी है, 12 मार्च को शादी होने वाली थी, तो अपने घर पर कैसे मना कर पाता। चारों तरफ समाज में उसकी इज्जत की थू मच जाती, इस वजह से वो मना नहीं कर रहा था। और इधर संदीप से प्यार करने की चाहत में उसने इस तरीके का खौफनाक कदम उठा लिया। अब पुलिस संदीप और मयूरी दोनों के पीछे घूम रही है। कई सारे संगीन धाराओं भी दर्ज हो जाती हैं, जैसे हत्या की कोशिश तक की धारा मयूरी के ऊपर पुलिस दर्ज करती है। मास्टरमाइंड प्लान इस तरीके की धारा भी पुलिस मयूरी के ऊपर दर्ज करती है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अब तक जो मैंने आपको कहानी सुनाई उसमें पत्नी हो चुकी थी, मतलब शादी होने के बाद कारनामे हो रहे थे, लेकिन आज मैंने जो आपको कहानी सुनाई यकीनन बड़ा आश्चर्यजनक है कि शादी तय हुई है, उस पर उसने एक्शन लिया और अपने होने वाले पति को मारने के लिए इतना बड़ा खौफनाक प्लान रचा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।